एमन एमन बेटा उठो, स्कूल नहीं जाना तुम्हें, उठो जल्दी। अरे यार मेरे तो स्कूल जाने का मन ही नहीं हो रहा। आइडिया, स्कर्ट छुपा देती हूँ। इसे कहाँ छुपाऊं? एक काम करती हूँ, यहाँ पे छुपा देती हूँ। मम्मी वो ना स्कर्ट नहीं मिल रहा। स्कर्ट नहीं मिल रही? कल ही तो मैंने ताह करके रखी थी तुम्हारी शर्ट के साथ। मम्मी अब क्या पता, मुझे तो मिल ही नहीं रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम ही ने छुपाई है। सच सच बताओ। नहीं मम्मी मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम इससे पहले भी 2-3 बार कर चुकी हो। सोफो के नीचे मुझे शूज और टाई मिली है। जल्दी से बता दो कहाँ छुपाया है इसको। अरे मम्मी छोड़ो स्कर्ट बिस्कर्ट, अब तो 8:30 हो गया, स्कूल का टाइम भी खत्म हो गया। इधर आओ तुम जरा, स्कूल का टाइम खत्म हो गया, कहाँ छुपाया जल्दी बता जल्दी। अच्छा तो ये टेबल के नीचे छुपाई थी शर्ट? अरे यहाँ थी, लगता है लूलू ने छुपा दी होगी। जल्दी से रेडी होके स्कूल पहुंच जाओ। अरे हम तो पहले ही लव मैरिज के खिलाफ थे। कौन करता है लव मैरिज? सब लव करते हैं और छोड़ देते हैं। यह हमारा लड़का पहले सही था, उस लड़की के आने के बाद सब उससे हाथ से निकल गया। अरे ये भी कोई शादी होती है जहाँ लड़के ने खुद होटल बुक किया हो, खुद खाना वाना देखा हो और सारा इंतजाम भी बढ़िया हो। इस शादी में तो फूफा जी भी नाराज नहीं हो पाए। पता है कितने सालों से वो मुंह फुलाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। पता है इसके फूफा और बुआ जी कलेश करने को ही आए थे शादी में, कि शादी में थोड़ी सी चूक हो और लड़ाई कर दे, पर नहीं, इन्होंने शादी ही इतनी शानदार निपटवा दी। आशी भाभी, जिस शादी में रिश्तेदार नाराज नहीं होते वो शादी सक्सेसफुल नहीं होती। ये कैसी शादी थी भला जहाँ लड़की वाले फ्री होके घूम रहे हैं, शादी एंजॉय कर रहे हैं। जब तक लड़की वालों का बीपी ना हाई हो तब तक शादी में मजा कहाँ आता है। चल अंदर, जब देखो तब बाहर धूप में खेलती रहती है। मम्मी मेरे सारे दोस्त बाहर खेल तो रहे हैं। बेटा बाहर धूप बहुत है। धूप नहीं है, मुझे तो नहीं लग रही धूप। दोस्त कुएं में कूदेंगे तो क्या तू जाने दो मुझे बाहर। हल्के से अंदर चल और अपने स्कूल का होमवर्क कर ले, समझी? जा रही हूँ अंदर। ये मेम कितना प्यारा है। हर वक्त फोन में घुसी रहती है, थोड़ा बाहर टहल के आ जाओ। नहीं मम्मी बाहर बहुत धूप है, मैं नहीं जा रही। धूप तो हमेशा रहती है, फोन से निकल के थोड़ी बाहर की दुनिया भी बाहर देख लो। जाने के लिए मुझे सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। मैं नहीं जा रही, मुझे बस घर में ही अच्छा लगता है। मम्मी जी वो मैं ये कह रही थी कि बाहर चली जाऊं घूमने। आज मत जाओ, बहुत काम है, तुम्हारी ननंद आने वाली है और इतना ही मन है तो गेट पे झाँक के आ जाओ। हस्बैंड जी वो मैं ये कह रही थी कि मम्मी के घर चली जाऊं। 1 साल पहले ही तो गई थी, इतनी जल्दी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? अपने घर पे बैठो, आराम करो। वो मैं ये कह रही थी कि मुझे जरा पार्क तक घुमा लाओगे बाहर। मम्मी यार मुझे बहुत काम है ऑफिस का, बुढ़ापे में मैं आपको घूमने का शौक बहुत है। हेलो गाइस, देखो बहुत दिनों बाद लुलू मेरे व्लॉग में आई है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अरे लुलू क्या हुआ, गुस्सा हो गई क्या? मैं तेरे वीडियो में नहीं आती हूँ, तू मुझे जबरदस्ती क्यों लेती है? तेरे सारे पौधे खा जाऊंगी। अरे लुलू मेरा हेडफोन छोड़ो। तेरे हेडफोन का नूडल्स बना के मैं खा जाऊंगी रे। ले अच्छा लुलू हेडफोन खा लो तुम। अरे वाह, हेडफोन मिल गया रे। अरे ये तो खराब हेडफोन है। अरे इस नेपाली मोमोज को पता लग गया कि मैंने उसे खराब हेडफोन दिया, छुप जाती हूँ। तू छुप के बैठी है, बाहर निकल जा। अरे लुलू मैं यहाँ पे नहीं हूँ। तू नहीं है तो ये तेरा भूत बोल रहा है क्या? तेरे कैमरे के लेंस फोड़ दूंगी मैं। लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, बाहर निकल जा वरना अपने बिल्ला गैंग को बुला लूंगी मैं। डमियों घरे। अरे लुलू मैं तुमसे हार गई, लो मार लो, लो मार लो, जितना मारना हो मार। झुक के रहना होगा मेरे आगे, समझी? मैम ने पिछली बार मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती करी थी, इस बार मेरी बारी है। बच्चों आज मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी, मुझे बहुत काम है, तो तुम लोग शोर मत मचाना, चुपचाप बैठे रहना, ओके? यही टाइम है मैम को सबक सिखाने का। आतिका सुन, जैसे ही मैम अपना काम करने लगे उनको पीछे से जाके ऐसे करके डरा देना। मैं नहीं करूंगी, मैं करूंगी। पूरी मैया। बड़ा मजा आया। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? दिमाग खराब है तुम्हारा? चलो हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओ। तुम्हारे चक्कर में मैम ने मुझको पनिशमेंट दे दी। अब मैं उन्हें बता दूंगी ये सब करने के लिए तुमने मुझसे कहा था। क्या फिजा तुमने इसको बोला था ऐसा करने को? मुझे लगता है अब प्रिंसिपल मैम से तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। कर दो, वैसे भी प्रिंसिपल मेरी मम्मी है, मुझे कुछ नहीं कहेंगी। अपनी माँ के प्रिंसिपल होने का फायदा उठाओगी? हाँ उठाऊंगी। अगर आपकी मम्मी भी प्रिंसिपल होती तो आप क्या करते कॉमेंट्स में जल्दी बताओ। तूने मेरा थप्पड़ कैसे मारा? वाइस प्रिंसिपल का बेटा हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। एक घूसे में ना तेरा सारा पागलपन ठीक कर दूंगी मैं, जाहिल। अरे फिजा और सरफराज तुम दोनों पूरी क्लास के सामने यूं लड़ क्यों रहे हो? मैम ही स्लैप्ड मी। देवांशी मैम ये मेरे बालों के बारे में बोलती है कि मेरे मैगी जैसे बाल है। चलो अच्छा बैठो दोनों जाके। चिलकौन से को तो मैं बताऊंगी कि फिजा कौन है। तेजस्वी सुनो। ठीक है कर दूंगी। सरफराज तुम्हें ये टीचर कैसी लगती है? मुझे ये टीचर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, मेमड़ी है, मेमड़ी फिजा का साथ देती है हर टाइम। इन्हें तो इंग्लिश भी पढ़ाना नहीं आता। मैम जरा ये सुनिए, देखिए सरफराज आपके बारे में क्या बोल रहा था। मुझे ये टीचर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, मेमड़ी है, मेमड़ी। ओए मैगी जैसे बालों वाले, चलो बाहर कान पकड़ के खड़े हो जाओ। बच्चों प्रिंसिपल मैम ने कहा है कि सब अपनी अपनी फीस सबमिट कर दो आज के आज ही। ओके मैम। ओके मैम। ये लोग फीस ले आए हैं। चलो जल्दी जल्दी आ, फिर मुझे पढ़ाना भी है। मैम ये लीजिए। मैम ये लीजिए। हाँ भाई फौजिया तुम्हारी फीस कहाँ है? मैम मेरी मम्मी ये कह रही है कि दे देंगे फीस, हम लोग भागे थोड़ी ना जा रहे हैं। अच्छा चलो बच्चों लिखो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 10 50, ठीक है? पर मैम मैंने तो सुना ही नहीं।
लिख लेना, हम भी यही हैं, कहीं भागे थोड़ी ना जा रहा है। ये बोल रही थी। अरे भाई क्या है, कहाँ घुसती चली जा रही हो? डॉक्टर साहब मुझे भूलने की बीमारी है। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? पद्दी। अच्छा, तो पद्दी को भूलने की बीमारी है। तू होगी पद्दी। अरे अरे तुम हो, अभी तो तुमने बताया। क्या बताया? और आप कौन? मैं डॉक्टर। तो मैं इंजीनियर हूँ। कैसे कैसे लोग खुद को डॉक्टर बोलने लगते हैं। लगता है इसे भूलने की बीमारी के साथ साथ पागलपन के दौरे भी पड़ते हैं। डॉक्टर साहब आप मुझे दवाई दे दीजिए, मुझे अपने महल भी जाना है। ये लो दवाई। किस चीज की डॉक्टर साहब? तेरे भूलने की बीमारी की। पर मुझे तो पागलपन के दौरे पड़ते हैं ना डॉक्टर साहब। किसने कहा? अभी अभी तो आपने बोला था। अरे वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। फिर तो आप दवाई भी ऐसे दे देती होंगे, है ना डॉक्टर साहब? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है पद्दी। तो कैसी बात है? तुम्हें अपनी दवाई चाहिए कि नहीं? किस चीज की दवाई डॉक्टर साहब? ये लो 2 टाइम की दवाई, रात में सोने के बाद और सुबह उठने से पहले खा लेना। ठीक है। ओए आज स्कूल में न्यू टीचर आने वाली है। अन्ना हासेयो। क्या? आई मीन गुड मॉर्निंग। मुझे तो लगता है कि ये मैडम किसी और कंट्री से आई हैं। बच्चों आप सबको बीटीएस पसंद है? अच्छा, बीटीएस आर्मी मैम। यस, मैं बीटीएस आर्मी हूँ। अब बताओ किस किस को बीटीएस पसंद है? मैम फर्स्ट डे पे ना सबका इंट्रोडक्शन लेते हैं, ना कि बीटीएस आर्मी पूछते हैं। जितना पूछा जाए उतना बताओ। मैम मुझे तो बीटीएस आर्मी बिल्कुल नहीं पसंद है। तो क्लास के बाहर कान पकड़ के खड़ी हो जाओ। पूरी बाबा। तुम बताओ यू लाइक बीटीएस और नॉट? यस मैम, आई लव बीटीएस। मैं तो बहुत बड़ी बीटीएस आर्मी हूँ। इनफैक्ट जब मैं पैदा हुई थी ना, तो सबसे पहले मैंने जीवन का नाम लिया था। वेरी गुड। और आज से पहले तो मैंने कभी तुम्हारे मुंह से बीटीएस का नाम नहीं सुना। सुने भी कैसे है, मैं बीटीएस पगलू थोड़ी ना हूँ। वो तो मैम के सामने मुझे झूठ बोलना पड़ा। अच्छा तो ये बात है। चलो पूरा क्लास बीटीएस के गाने पे नाच के दिखाओ। Moonlight butter, criminal underwear। मैंने सुना है इस स्कूल में कोई न्यू टीचर आई है। अरे ये टीचर इतने गुस्से में क्यों लग रही है? गुस्से में तो लगूंगी ना, बुआ जो हूँ ना। बुआ? हाँ, आज बुआ टीचर बनी है। क्या कहते हो तुम लोग मेरे बारे में? यही कि बुआ बहुत सुंदर है। सुंदर है कि बंदर है? नो मैम, आई मीन बुआ मैम। इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं, आई एम श्योर सबकी बुआ होंगी, है ना? यस मैम। तो तुम लोग क्या कहते हो हम बुआ समाज के बारे में? कि बुआ को माचिस की जरूरत नहीं पड़ती, वो जुबान से ही आग लगा देती है। हंस लो बेटा, बुआ के सामने हंसी रुक जाती है क्या? हाँ जी ना। आज मैं इस स्कूल में इसीलिए आई हूँ कि मैं बता सकूं कि बुआ इतनी भी बुरी नहीं होती। सॉरी बुआ। हम भी तुम जैसे इंसान होते हैं। बात पे बुरा मान जाते हैं तो क्या हुआ, बात बात पे कलेश कर देते हैं तो क्या हुआ? तुम बच्चे हमें कलेशी कहोगे? अब आप सभी कमेंट्स में बताओ बुआ इस बार सही है या गलत? ओह क्या बताऊं, शादी के घर में इतना काम होता है। ये मौसी लोग तो खाली आके बैठी रहती हैं, कुछ करती भी नहीं है। हाँ हाँ, लोग बातें तो ऐसी करते हैं जैसे सारा काम वही कर रहे हो। हाँ, काम करना पड़ेगा। मेरे भाई की बेटी की जो शादी है, तो हम भी कोई हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे हैं। मेरी भी बहन की बेटी की शादी है। ये देखो बेटा, मैं तुम्हारे लाई हूँ कितना प्यारा सा सूट। भूत बाजार का लग रहा है, सस्ता सा। किसका भूत बाजार का बोल रही हो? तुम्हारा। खुद तो ऐसा गिफ्ट लाई है जैसे पड़ा मिला हो कहीं से। बेटा भले ही तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद ना आए, पर ये 11 इलेक्ट्रिक केटल जरूर पसंद आएगा। ये तेरी शादी के बाद बहुत काम आने वाला है। 1.8 लीटर कैपेसिटी है। इसमें स्टेनलेस स्टील है जो बाहर से ठंडा रहता है तो हाथ भी नहीं जलते। इसके थर्मोस्टेट बॉयल ड्राई प्रोटेक्शन अपने आप ही शट ऑफ हो जाता है। 360 डिग्री रोटेट हो जाता है। इसके साथ 1.2 मीटर लॉन्ग कॉर्ड भी आता है। 1500 वॉट्स का है विद 1 ईयर वारंटी। लो बुआ जी, आपका गला दुख रहा था ना, इसीलिए मैं इस केटल में आपके लिए तुरंत पानी गर्म करके ले आई। मैं भी लाऊंगी अपने घर के लिए ऐसा। देख सुषमा, अब तू मेरी दोस्त बनने जा रही है, तो इसीलिए तुझे अपनी कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेगी। तुझे छपरी बनना पड़ेगा। सबसे पहले ये नॉर्मल हेयर स्टाइल हटा और 2 मंजिला ऊंचा पफ बना। फॉर्मल पैंट नहीं, आज से तुझे हमेशा ये वाली जींस पहननी है, फटी फटी, समझी? हम लोग ये न्यूड लिपस्टिक नहीं लगाते, हम पे ना ये लाल कलर का चटक सूट करता है। अरे नहीं नहीं, इंग्लिश गाने तो हम लोग बिल्कुल नहीं सुनते, हमारा तो ये नेशनल एंथम है। सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया, सर पे मेरे रहता। और आखिरी चीज, अपने बीएफ से बात करने का तरीका तो सीख लो। ये 2 लाइनें अच्छे से रट लो। मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरा बाबू क्या तल लिया। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, अपने बाबू से रिचार्ज कराती है ना। तो आज मैं करने जा रही हूँ फूड नेम चैलेंज और खाने वाली हूँ भूमि के नेम का फूड। सबसे पहले हम खाने वाले हैं बी से बताशे। फिर थोड़ी नजर दौड़ाने के बाद हमारी नजर गई हक्का नूडल्स से। खाते खाते हम थक गए, पर फिर भी चैलेंज पूरा करके रहेंगे। तो अब हम खाने वाले हैं यू से अंकल चिप्स। और अब बचा है एम, और एम से हम खाने वाले हैं हम सबका फेवरेट मोमोज। खड़े होके तो मुझसे खाया नहीं जाता, इसलिए मैं पैक करा के पार्क के अंदर ले आई और आराम से खा लिया। और अब बचा था आई, फिर आई से मैंने आइसक्रीम खा लिया और पूरा चैलेंज कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट फूड चैलेंज मैं किसके नाम का करूं, आप सब लोग कमेंट्स में बताओ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन जरूर दबा दो ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो मिस्टर कालू दादा आप बताइए कि आप चोर क्यों बने? देखिए वो ऐसा है कि हमें बचपन से शौक था चोरी करने का। अरे माइक तो छोड़िए, हम चुरा थोड़ी ना लेंगे माइक।
ये बताइए आप चोरी कैसे करते हैं? देखिए मैडम, हम चोरी करते हैं फुल प्लानिंग के साथ। कैसी प्लानिंग? आप तो मैडम राज खुलवाने की बातें कर रही हैं, चलिए फिर भी बता देते हैं। और ढूंढते हैं मोटी पार्टी वाला घर, फिर उस घर के बाहर दिन भर चौकी देते, चौकी क्यों देते हैं? पता लगाने के लिए कि घर के अंदर कितने सदस्य हैं, कौन सोने की घड़ी पहनता है, कौन झुमके पहनता है। अच्छा, तो फिर चोरी करते हैं? नहीं नहीं नहीं, पहले हम अपने छोटे चेलों को भेजते हैं कि अगर कोई कुत्ता उत्ता पला हो तो उन्हें काटे और हम सुरख करके अंदर घुस जाए। तो आप ये बताइए कि आपने चोरी की शुरुआत कितनी उम्र से की? 5 साल की उम्र से। तो आपके बाबा भी चोर थे क्या? अरे नहीं, वो तो डिसेंट आदमी है, पुलिस में है वो तो, हम ही खानदान में हरामी निकले। हाँ तो मम्मी बताइए। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मम्मी, दूर हटो माइक से। तो ये बताओ, हम लोग जब पास पास बैठे हैं तो ये माइक क्यों लगाए हो? अरे कैमरे तक आवाज जाए इसीलिए। तो बिना माइक के आवाज नहीं जाएगी क्या? इतना सस्ता फोन है तुम्हारा? आईफोन है आईफोन। अच्छा तो ये बताओ, मुझे बुलाया क्यों है? जल्दी जल्दी निपटाओ अपना पॉडकास्ट, मुझे खाना भी बनाना है। आपको फेमस करने के लिए बुलाया है। हैं? बुआ जी भी देखेंगी। नमस्ते दीदी। पहले नहीं बता पाई। अच्छा ये बताओ, बुआ अच्छी है या मौसी? बुआ। मौसी भी देखेंगी। कैमरा बनकर जल्दी बनकर, तू कैमरा बनकर। जलील, नहीं तो तूने मुझे इस पॉडकास्ट में बेइज्जत करने के लिए बुलाया। कभी मौसी तो कभी बुआ, तुझे पता नहीं तेरी बुआ कितनी खतरनाक है, मार डालेगी मुझे, जिंदा खा जाएगी। सरफराज, ये लो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर। थैंक यू मैम। अरे तो यार, मैं तो इंग्लिश का पढ़ के आया था, ये साइंस का कहाँ से आ गया? पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? बना बना के लिख देता हूँ। हार्डवेयर इज हार्ड, सॉफ्टवेयर इज सॉफ्ट। हार्डवेयर इज वेरी हार्ड, सॉफ्टवेयर इज वेरी सॉफ्ट। हार्ड इज हार्ड, soft is soft, and this is called software and this is called hardware. और second question क्या है? second question है, what is science? Science is a subject. Science is very good subject. Science is very difficult subject. थर्ड क्वेश्चन क्या है? राइट टेबल ऑफ टू। टू का टेबल लिखने को बोल रहा है। 2 1 2, 2 2 4, बाकी अपने हाथ से कैलकुलेट कर लो हराम खोर। तो बच्चों, आज हम सब लोग ट्रिप पे जाएंगे, तो सारे बच्चे अपने अपने बैग पैक करके रेडी हो जाओ, ओके? अरे वाह, ट्रिप पे लेके जाएंगे, अब मजा आएगा। सरफराज, तुम चलोगे हमारे साथ? दत्त, मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगा? मैं प्रिंसिपल का बेटा हूँ, उनके साथ उनकी कार में जाऊंगा। सरफराज, तुम भी एक स्टूडेंट हो और मैं मेरे होते हुए किसी भी स्टूडेंट के बीच भेदभाव नहीं होने दूंगी, समझे? इसीलिए तुम भी हमारे साथ चलोगे बस में। मैं ना आम बच्चा नहीं हूँ, खास हूँ क्योंकि मैं प्रिंसिपल का बेटा हूँ। एक थप्पड़ में तुम्हारा सारा प्रिंसिपल का बेटा पन्ना निकाल के रख दूंगी मैं। मार कर दिखाओ। अब भी दिखाती हूँ। अरे गुड मॉर्निंग मैम, मैं तो बस ये कह रही थी कि कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारा जो तुमसे नहीं हो पा रहा, लो मैं करके दिखाऊं। आती दीदी, आपकी चूड़ियों की आवाज डिस्टर्ब कर रही है। मेरी चूड़ियों की आवाज तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हो और फोन डिस्टर्ब नहीं करता है? दीदी, आपने हमें शादी में नहीं बुलाया था। फीस तो तुम लोग दे नहीं पाते हो, न्योता कहाँ से लिखवाते, इसीलिए नहीं बुलाया। दीदी, आपका झुमका अच्छा लग रहा है। मेरे हस्बैंड ने दिए हैं, अच्छे लग रहे हैं ना? चलो अब नजर मत लगाओ। दीदी, आपने लाल क्यों पहना है? चुप, मेरी सास को अच्छा लगता है इसलिए पहना है। जी मम्मी जी आई। देखना दीदी, एक ही महीने में अपने सास से लड़ाई करके अलग हो क्या जाएंगी। बोले तुम लोग? जोर से बोलना तो। हेलो जी, समोसे लेते हैं ना? मीठी वाली चटनी भी लेते हैं ना? नहीं सोन पोपड़ी नहीं खाती मैं। तुम लोग क्या सुन रहे हो? अपना अपना याद करो। हाँ जी, गुलाब जामुन भी लेते हैं ना? मम्मी मैं स्कूल से आ गई। बैठो बेटा, तुम्हारे लिए खाना लगा दे रही नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं तो कैंटीन से खा के आई हूँ, मेरा पेट फुल है। अक्षिता बेटा, क्या कर रही हो तुम? मेहंदी लगा रही हूँ मैं। मेहंदी क्यों लगा रही हो? मम्मी वो कल रात आपके लगाया था तो बच गई थी ना, इसलिए मैंने सोचा मैं अपने लगा लूं। नहीं बच्चे मेहंदी नहीं लगाते, तुम्हें लगाने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा रखते थी। दीदी देखिए, मैंने आपके लिए सूट पहना है, मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल मेरी बीवी लग रही हो। अरे आपने मेरे लिए व्रत क्यों रखा? तुम मेरे लिए भूखी हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे लिए भूखा हूँ। मुझ पे सिंदूर कितना अच्छा लग रहा है। अक्षिता, तुम मेरी लिपस्टिक लेके क्या कर रही हो? इधर दो। छन्नी तो खाली मम्मी के पास है, मेरे पास तो है ही नहीं। अब मैं व्रत कैसे तोड़ूंगी? एक काम करती हूँ, इस बैडमिंटन को यूज कर ली तो ये भी तो छन्नी की तरह ही लगता है। हेलो, अब मैं व्रत तोड़ने वाली हूँ, ठीक है? अक्षिता, तूने व्रत रखा था कल से, मैं तुझे खाना ही नहीं दूंगी, भूखा मार डालूंगी। और आज से तेरा स्कूल ट्यूशन जाना सब बंद। तुझे पता, मैंने तो ऑनलाइन इतनी शॉपिंग कर रखी है कि डिलीवरी वाले भैया बिना कॉल किए घर पे आ जाते हैं। और मैंने तो इतनी शॉपिंग कर ली है, डिलीवरी वाले भैया घर पे दे जाते हैं और बाद में कॉल करते हैं OTP के लिए। मैंने तो इतनी शॉपिंग कर रखी है कि सारे डिलीवरी वाले भैया मुझे जानते हैं। अच्छा, वैसे मैंने कोचिंग के लिए कपड़े मंगाए थे, पहन के रेडी हो जाते हैं।
चलो रेडी हो गए। यार मेरा फाउंडेशन तो इतना ग्रेस लग रहा है और तेरा इतना फ्लॉलेस लग रहा है, और हम दोनों ने तो ऑनलाइन ही ऑर्डर किया है। मेरा फ्लॉलेस और तेरा ग्रेश इसीलिए लग रहा है क्योंकि तुझे ऑनलाइन ऑर्डर करना नहीं आता। मैंने यूज किया है NY बेस सीरम फाउंडेशन जो कि स्किन लाइक फिनिश देता है। एंड इसको मैंने कैसे चूज किया है आज तुझे बताती हूँ। तू एक काम कर, सबसे पहले नेचुरल लाइट पे अपनी एक फोटो क्लिक कर, फिर इंस्टाग्राम पे जाके कलर पिकर फीचर से अपना शेड पता कर, फिर पर्पल ऐप पे जाके NY बेस सीरम फाउंडेशन सर्च कर, शेड में जाके जो कलर पिकर से शेड निकाला था उसे मैच कर और अब ऐड टू कार्ट कर ले। देख ये 3-in-1 फाउंडेशन। प्राइमर हेल्प करता है स्किन को स्मूथ करने में,